राजा आदित्य वर्मा की चिता जल रही थी। विराटगढ़ की प्रजा अश्रुपूरित आंखों से अंतिम विदाई दे रही थी, लेकिन महल के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां शोक नहीं, भय और संदेह था। रानी देवयानी शोक के वस्त्रों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग किस्म का सन्नाटा था। आंसू नहीं बह रहे थे, आंखें स्थिर थीं। राजगुरु वाचस्पति ने मृत्यु के कारण को हृदयाघात बताया, पर महल के सेवकों में फुसफुसाहट थी। राजा को झड़ दिया गया है। राजा का पुत्र युवराज अर्जुन देव वर्षों पहले गुप्त रूप से वनवास पर गया था, सत्ता से विरक्त, युद्ध से घृणित, पर अब वो लौट रहा था। राजा के निधन के बाद विराट सभा में 3 प्रमुख नाम उभरकर सामने आए। राजगुरु वाचस्पति, धर्म और परंपरा के नाम पर सत्ता के भूखे। सेनापति भानु प्रताप, राजा का सबसे विश्वास पात्र, पर उसकी नजदीकी अब संदेहजनक थी। रानी देवयानी, जो चाहती थी कि युवराज सिंहासन पर लौटे, पर खुद भी सत्ता की कड़ी खिलाड़ी थी। राजगुरु ने घोषणा की, युवराज वर्षों से राज्य से दूर हैं। हम एक राजा नहीं, एक संचालक चुनते हैं। जब तक वह लौटे, राज्य को चलाना होगा। 4 वर्षों के बाद अर्जुन देव लौटता है। उसका चेहरा कठोर है, पर आंखें अपने पिता की मृत्यु पर सवालों से भरी हैं। मैं सिंहासन के लिए नहीं लौटा, मैं सत्य के लिए लौटा हूं, उसने सभा में कहा। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सत्य खोजिए, लेकिन राज्य को शासन चाहिए। अर्जुन ने अपनी मां से पूछा, क्या पिता ने कोई संदिग्ध बात की थी मरने से पहले? देवयानी ने बस इतना कहा, वो डर गए थे, लेकिन डर साजिश से था, बीमारी से नहीं। रानी ने बस एक वाक्य कहा, जिसने इस राज्य के राजा को मारा है, वो सत्ता से नहीं बच पाएगा। महल की पुरानी लाइब्रेरी में अर्जुन देव को एक गुप्त संदूक मिला। उसमें थे कुछ पत्र, राजा के हस्ताक्षर वाले। पत्रों में लिखा था, मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। मैं सिर्फ भानु प्रताप और रानी पर भरोसा करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कुछ तो बहुत गलत है। इसी दौरान अर्जुन को पता चलता है कि एक गुप्तचर यक्ष राज्य में साजिश के सूत्र खोज रहा है। अर्जुन उसे ढूंढता है। यक्ष एक वृद्ध गुप्तचर है, जो बताता है कि राजा की मौत प्राकृतिक नहीं थी। झड़ धीमा था, छाया की तरह। वो कहता है, अर्जुन देव का सामना सेनापति भानु प्रताप से होता है। भानु प्रताप बहुत गंभीर और वफादार प्रतीत होता है, लेकिन अर्जुन को एक कागज मिलता है। राजा के आखिरी युद्ध में भानु ने एक गुप्त संधि की थी दुश्मन राज्य से। क्या भानु प्रताप ने राजा को मरवाया? नहीं, भानु कहता है, वो संधि राजा के आदेश से थी, लेकिन राजगुरु को यह मंजूर नहीं था। वो चाहता था युद्ध और अपनी सत्ता। अब अर्जुन को राजगुरु की तरफ शक होता है। राजगुरु धीरे धीरे राज्यसभा में समर्थन पा रहा था। हर तरफ उसका प्रचार था, धर्म के रक्षक वाचस्पति। पर अर्जुन अब खुलकर उसका विरोध करता है। रात के अंधेरे में अर्जुन पर एक हमला होता है। हमला असफल होता है, लेकिन अर्जुन जान जाता है, सत्ता के पीछे एक नहीं, कई चेहरे हैं। उधर रानी देवयानी ने एक पत्र निकाला, जो राजा की अंतिम रात को उसने खुद लिखा था। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया वही सबसे बड़ा धोखा था। यक्ष, अर्जुन और भानु प्रताप मिलकर एक योजना बनाते हैं। राजसभा के सामने अर्जुन देव राजा की मृत्यु की पुनः जांच की मांग करता है। वाचस्पति उसका मजाक उड़ाता है, पर अर्जुन गुप्त पत्र पढ़ता है, राजा का लिखा अंतिम लेख। फिर यक्ष आगे आता है और कहता है, राजगुरु ही था जिसने राजा को जहरीले औषध से मारा, और उसने ही सेनापति को फंसाने की कोशिश की। सभा में खलबली मच जाती है। वाचस्पति महल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन और भानु उसे घेर लेते हैं। राजगुरु कहता है, मैंने ये किया क्योंकि राजा कमजोर हो गया था। धर्म और सत्ता किसी भावुक आदमी के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। अर्जुन कहता है, धर्म वो नहीं जो सत्ता के लिए लोगों को मारे, धर्म वो है जो सबको बचाए। राजगुरु को बंदी बना लिया जाता है। सभा अब अर्जुन को राजा घोषित करना चाहती है, लेकिन अर्जुन कहता है, मैं नहीं चाहूंगा वो सिंहासन जिसके लिए मेरे पिता को मारा गया। मैं एक रक्षक रहूंगा, राजा नहीं। वो एक नई व्यवस्था लाता है, जहां हर पंचायत प्रतिनिधि भेजेगी और एक परिषद शासन करेगी। रानी देवयानी शांत मुस्कुरा देती है।
भानु प्रताप एक बार फिर सेना का प्रमुख बनता है और यक्ष वो कहीं खो जाता है अपने अगले गुप्त अभियान में। विराटगढ़ अब एक न्यायप्रिय राज्य बन चुका है, लेकिन उसकी दीवारों में वो कहानी दर्ज है